नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हालिया बयान ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में गहरी हलचल पैदा कर दी है। अपने बेबाक और तीखे राजनीतिक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले गिरिराज सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर जो टिप्पणियां की हैं, उन्होंने राजनीतिक बहस को और अधिक गर्म कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स और उनके बयान के अनुसार गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी इन दिनों काफी व्याकुल दिखाई दे रही हैं और इसी कारण वो कभी कभी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेती हुई नजर आती हैं। कभी नमाज पढ़ती हुई दिखाई देती हैं, तो कभी मंदिरों में भी जाती है। उनके इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में तुरंत प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया और इस मुद्दे ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बटोर ली। गिरिराज सिंह ने अपने बयान में आगे ये भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में इस समय राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में जनता मौजूदा सरकार के कामकाज से असंतुष्ट नजर आ रही है और लोगों के बीच परिवर्तन की भावना धीरे धीरे मजबूत हो रही है। उनके अनुसार ये असंतोष केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक राजनीतिक भावना के रूप में उभर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का माहौल बन रहा है और आने वाले समय में इसका असर राजनीतिक परिणामों पर भी दिखाई दे सकता है। गिरिराज सिंह के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक स्थिति और विकास से जुड़े कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर जनता में सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि यही स्थिति बनी रहती है तो आने वाले समय में राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी बयान के क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का भरोसा धीरे धीरे मौजूदा व्यवस्था से कम हो रहा है और जनता अब एक नई राजनीतिक दिशा की ओर देख रही है। हालांकि इन दावों को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों और विश्लेषकों की अलग अलग राय सामने आ रही है। इस पूरे बयान के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गिरिराज सिंह की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों ने उनके बयान को भड़काऊ, आपत्तिजनक और राजनीतिक मर्यादाओं से परे बताते हुए कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि इस तरह के बयान समाज में ध्रुवीकरण बढ़ाते हैं और राजनीतिक माहौल को तनावपूर्ण बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष और उनके समर्थकों का कहना है कि गिरिराज सिंह ने जो कुछ भी कहा है वो उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक राय है और इसे राजनीतिक विश्लेषण के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार लोकतंत्र में अलग अलग विचारों का होना सामान्य बात है, लेकिन उसे विवाद का रूप देना उचित नहीं है। इसी बीच गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव की राजनीतिक समझ, नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए। उनके अनुसार विपक्ष के कुछ नेता केवल बयानबाजी तक सीमित हैं और जनता के वास्तविक मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस टिप्पणी के बाद बिहार की राजनीति में भी नया विवाद पैदा हो गया है और दोनों राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान चुनावी माहौल को प्रभावित करते हैं और जनता के बीच अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी विकास और मुद्दों की राजनीति से ध्यान भटकाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर यह मुद्दा तेजी से वायरल हो गया है। लोग लगातार अपनी राय साझा कर रहे हैं। कुछ लोग गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन करते हुए इसे सच्चाई से जुड़ा राजनीतिक विश्लेषण बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे गैर जिम्मेदाराना और विवाद पैदा करने वाला बयान मान रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़े हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे हैं और यह विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि इस तरह के बयानों का असर केवल मीडिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये जमीनी राजनीति और जनमत पर भी प्रभाव डाल सकता है, खासकर ऐसे समय में जब देश में कई राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। ऐसे बयान माहौल को और अधिक संवेदनशील बना देते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा मामला अब केवल एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है, जिसका असर आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ सकता है। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की राजनीति पर इस घटनाक्रम का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आपको ये विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही हर बड़ी और ताजा राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे तेज
सबसे सटीक और सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले।